तो कुलदीप जी देखिए, आज राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट है, तो ऐसे में अगर देखिए एक सवाल ये भी है कि तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भैया जिन लोगों ने चंदा दिया ही नहीं है वो लोग चंदे का हिसाब क्यों मांग रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया तो इसका मतलब आप लूट कर लोगे राम मंदिर में, आप सारा माल खा जाओगे राम मंदिर का लूट के। और चंदा किसी ने नहीं दिया, तुम्हें कैसे पता चंदा नहीं दिया? उनको कैसे पता चंदा नहीं दिया? और खास करके विपक्षी पार्टियों के लिए उनको बोला कैसे जा पता रहा है। चंदा नहीं दिया? अब जो उनसे सवाल करेगा वो कहेंगे चंदा नहीं दिया, तो चंदा किसी ने नहीं दिया तो तुम लूट करके खा जाओ। तो ये नहीं चलेगा इस देश में कि चंदा। अब ऐसे तो आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे और उसके करप्शन को उजागर करेंगे तो कहेंगे भाई तुम्हें क्या मतलब है, तुम इसको क्यों उठा रहे हो, तुम कोई अफसर हो, तुम कोई अधिकारी हो। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, वही काम करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है, क्योंकि वो उनकी चोरी की तिनका, क्योंकि उनको पता है कि लूट करने का काम भाजपा के लोगों ने ही किया है। सिर्फ ये मुद्दा जो है धार्मिक है क्योंकि इस वजह से इतना ज्यादा विपक्ष उठा रहा है, या अब इसमें चोरी जो है वो आस्थाओं के ऊपर की बात हो गई है? विषय देखिए, धार्मिक भावना का तो विषय है ही, घोटाले का विषय है, चोरी का विषय है। अगर चोरी तो कहीं भी अगर करप्शन होगा तो उसकी आवाज तो उठेगी ना भाई। और वो भी भगवान के घर में चोरी, जिन भगवान के नाम पर आप वोट मांग के सत्ता में आए, आज आपने उनके घर में चोरी कर ली। आप सोचो ना, तो अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो आपने देश के बाकी संस्थानों को क्या छोड़ा होगा? वहां तो आपने खत्म ही खोखला ही कर दिया होगा। जब मोदी देश से जाएंगे सब खोखला हो चुका होगा। जनता भरोसा कैसे करेगी? मुझे जनता भरोसा क्यों करेगी मोदी जी पे? अब नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी ने भरोसा दिलाया था उनको। लेकिन मोदी जी जिस ट्रस्ट को बनाने वाले मोदी जी हैं, उस ट्रस्ट में अगर घपले हो रहे हैं, उनके चुने हुए लोग अगर घपले कर रहे हैं, तो मोदी जी की शह पे ये हो रहा है, क्योंकि मोदी जी आज उन जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर की वजह से इस वक्त भूचाल आया हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर एसआईटी को लेकर जांच करा रही है और तमाम लोगों पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष सीधा ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ एसआईटी से काम नहीं चलेगा, इसमें सीबीआई की एंट्री अब होनी चाहिए। और इन्हीं तमाम इस वक्त जो अपडेट्स हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार मोनू विधायक कोंडली से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है राम मंदिर को लेकर, जो ये चंदा चोरी का विवाद हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो शुरुआत से जी 2021 में जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, उन्होंने बाकायदा शिकायत दी थी कि कैसे ज़मीनों को हेरा फेरी करके लाखों रुपए की ज़मीनों को करोड़ों रुपए में खरीदने का काम ट्रस्ट ने करने का काम किया, चंपत राय एंड गैंग ने करने का काम किया, और लगातार वो इसकी आवाज़ उठा रहे थे। जी आज भी जब एसआईटी ने सबसे पहले संजय सिंह जी को बुलाया तो उन्होंने वहाँ पुख्ता उसके प्रमाण दिए कि कैसे ज़मीनों के रेटों को बड़ा चढ़ाकर खरीदने का काम ट्रस्ट ने किया, करने का काम किया। पहले भी ये आरोप लगे थे चंपत राय पर। हाँ, तो कैसे उन्होंने खरीदने का काम किया, स्पष्ट करने का काम किया। दूसरी बात, आज विषय केवल चंपत राय का नहीं है, विषय इस पूरी ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर खड़ा होता है कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रस्ट को खुद बनाया, एक एक व्यक्ति का नाम उसमें दर्ज कराया। चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, सभी लोगों के नाम चयनित करने वाले प्रधानमंत्री जी थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री जी थे। राम मंदिर के अंदर शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री जी थे। तो जब सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने ली थी, तो आज जब चंदा चोरी इस मंदिर में हुआ, जब भगवान राम के खड़े चोरी हुए, जब रामचरितमानस गायब हुई सोने की, जब वहाँ से क्या बोलते हैं हीरे जवाहरात गायब हुए, जब ये आरोप हैं या फिर ये अब आप लोगों की तरफ से कंफर्म कहा जा रहा है कि ये चोरी हो चुके हैं? क्योंकि अभी एसआईटी की रिपोर्ट में तमाम चीज़ों को कहा गया, लाइक काकभूषणी, तो जिसको चोरी होने की बात कही जा रही थी उसमें कहा गया कि नहीं, एसआईटी ने कहा कि ये चोरी नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाह थी। देखिए, मुझे लगता है एसआईटी को तो लायक ले गया है कि चीज़ों को छुपाया जा सके। एसआईटी के पास तो कुछ पावर ही नहीं है, कुछ ताकत ही नहीं है एसआईटी के पास। एसआईटी ने बिना एफआईआर दर्ज करे एसआईटी अंदर एंटर कर गई। मतलब किसी भी मामले की एफआईआर के बिना एसआईटी बन जाना, भाई पहले एफआईआर दर्ज होगी, जिसे अभी किसी मामले में आप एफआईआर दर्ज करोगे तभी तो एसीबी आएगी या एसआईटी आएगी या ईडी आएगी या सीबीआई आएगी। यहाँ तो उल्टा हुआ, यहाँ एसआईटी पहले आ गई। जैसे एक आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस हुआ है किसी का, उसके अंदर कैसे सबूतों को मिटाने के लिए तुरंत प्रभाव में बुलडोजर भेज दिया गया, और बाद में जो जांच करने वाली टीम थी उसने बताया कि बुलडोजर के तोड़फोड़ की वजह से सारे सबूत नष्ट हो गए। तो ऐसे एसआईटी बुलडोजर का काम कर रही है।
SIT बुलडोजर जाएगी, नहीं चलेगा। नहीं SIT जाएगी, वहाँ सारे सबूतों को मिटाएगी, चंपत राय एंड गैंग को बचाएगी और बाहर निकल आएगी। लेकिन आज ये सवाल जो है देश के करोड़ों भगवान राम को मानने वाले, धर्म को मानने वाले हिंदुओं की आस्था का विषय है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चोरी करते करते MLA की चोरी, MP की चोरी, सरकार की चोरी, पार्टी की चोरी, कंपनी की चोरी, PSU की चोरी, संविधान की चोरी करते करते कैसे चंदा चोरी पे आ गई और इन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। तो इस पार्टी की आस्था कोई भगवान राम में नहीं है। ये पार्टी केवल और केवल चोर भगवान राम का वोट के नाम पे यूज़ करने वाली पार्टी है। और आज तक भी हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते हैं, आप जवाब क्यों देते, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार इसको छुपाने में लगी हुई। क्या आपको लगता है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट को भंग हो जाना चाहिए क्योंकि वो विश्वसनीयता अब नहीं रही? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री क्यों चूज करें। प्रधानमंत्री का विषय थोड़ी ना है, इस सरकार का विषय थोड़ी है। सरकार ने कब्जा क्यों जमाया उसके ऊपर, ये तो धार्मिक आस्था का विषय है भाई। इस देश में इतने महंत हैं, संत हैं, वो लोग संभाले जिम्मेदारी। ये इन्होंने इसका जो RSS के लोगों को जो उसमें बैठाया हुआ है, और RSS के लोग तो जहां बैठेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं चैनल पे, RSS के लोग जहां बैठेंगे वहां पर उसको खोखला करने का काम करेंगे। ये RSS के लोग चंदा चोरी करते करते कच्चे से पेंट पे आ गए, तो ये वहीं चोरी करेंगे, इनका इतिहास है। और अभी फिर बता दूं, आप चेहरे बदल सकते हो लेकिन करतूत नहीं बदलेंगी, इनकी करतूतें वही रहेंगी। RSS तो कुछ और कह रहा है। RSS कह रहा है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम इस पे हम अपना भी स्टैंड क्लियर करते हैं कि हम इस पे और कार्रवाई करवाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही सुना भागवत जी जो कहते थे हमारा एक हाथ है विश्व हिंदू परिषद, दायां हाथ है। अब वो कह रहे हैं हमें जानते नहीं है। अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुमने इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया और तुमने राम मंदिर भी नहीं छोड़ा। तो तुम्हारे लिए भगवान राम में तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, और आस्था होती तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब सम्मान के लिए कहेंगे ना, भगवान बजरंग बली को भाजपा का झंडा देके उनके स्वागत में नचाया जा रहा है। वीडियो बहुत ऐसे लोग हैं ये। प्रधानमंत्री जी भगवान हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाते हैं, ऐसे गिरे हुए लोग हैं ये लोग। इनसे मैं बात करूं धर्म के नाम पे, कोई इनके पास धर्म की विचारधारा नहीं है। ये लोग केवल राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, और बिल्कुल RSS के लोगों की, अंधभक्तों की बिल्कुल भावना आत नहीं होंगी। और वो जो मनोज तिवारी और वो जाके रवि किशन वक्त कच्छा नहीं छोड़ते हैं भगवे रंग का, तो इनकी भावनाएं आत नहीं होती गंगा मैया के अंदर जाके। प्रधानमंत्री तिरंगे से मुंह पूछते हैं कि भावनाएं आत नहीं होती हैं देश के, क्योंकि ये वो RSS है जहां से आते हैं जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये चाहते हैं मनुस्मृति आए, संविधान खत्म हो, लोगों के वोट का अधिकार खत्म हो। ये अपनी अपनी एक वोट, वो कहते हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, ये चाहते हैं। इस देश में एक ही पार्टी रहे बस, वो भाजपा की साजिश। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अगर 400 सीटें मिल जाती तो इस देश की डेमोक्रेसी बिल्कुल जो धीरे धीरे खत्म हो रही है उस दिन ही खत्म हो जाती। अब जो पार्टियों को तोड़ के अपना बहुमत दोतियाई करने की कवायद चल रही है, वो संविधान को बदलने की कवायद है। क्योंकि जनता ने तो मैंडेट नहीं दिया ना इनको भाई, क्योंकि जनता को पता था इनकी नीयत क्या है। जनता को पता है ये बाबा साहब के संविधान को बदल के वोट की ताकत खत्म करना चाहते हैं। जनता को ये बात पता थी, इसलिए जनता ने मैंडेट नहीं दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं नहीं मैं तो जनता से बड़ा हूं, मैं तो जनता से भी ऊपर हूं। जनता ने मैंडेट नहीं दिया ना, मैं मैंडेट लूंगा, मैं पैसे के दम पे लूंगा, चंदा चोरी वहां से करूंगा, वो चंदे चोरी का पैसा MLA खरीदूंगा, उससे MP खरीदूंगा, और तब पार्टियां तोड़ूंगा, और तब दो तिहाई बहुमत करूंगा। तो ये देश समझ रहा है कि आज नरेंद्र मोदी एंड गैंग, ये पूरी RSS और भाजपा मिलके आज कैसे देश के संविधान को तार तार कर रही है, ये देश समझ रहा है। देखिए अभी राम मंदिर वाला मुद्दा शांत नहीं हुआ है, लेकिन अभी बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर और बांके बिहारी मंदिर में वहाँ पर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर भी चोरी हो रही है। तो PSU सारे बेच दिए, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, पोर्ट प्राइवेट, PSU खत्म। तो वहाँ सारा माल तो खत्म हो गया, वो तो माल इकट्ठा कर लिया। अब माल कहाँ बचा? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अब माल कहाँ बचा? मंदिरों में। हाँ। तो नजर मंदिरों पे है, अब लूट हो रही है मंदिरों के अंदर, अब लूट मंदिरों पे है। तो भगवान को तो छोड़ दो यार, कम से कम भगवान को छोड़ दो। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भाजपा भगवान राम के नाम पर आई थी, और भगवान राम ही इसको निपटाने का काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़े इन्होंने घमंड की जो बात कही थी, वो ये कहा था जो राम को लाए हैं,
तुम्हारी औकात थोड़ी ना राम को लाने की। प्रधानमंत्री राम, भगवान राम की उंगली पकड़ के चलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री, मतलब भगवान राम को चलना प्रधानमंत्री सिखाएंगे? इतना बड़ा कद है प्रधानमंत्री का देश के। अरे राम भगवान ने तुमको बनाया, तुमने राम को नहीं बनाया। But- वो तो हाँ, ये भी बात ठीक है। अब वो तो कहते हैं जी मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ। अब उसमें क्या कहोगे आप? अब जब बायोलॉजिकल नहीं हो तो आपको पता क्यों नहीं लगा चंदा चोरी हो रहा है? आपको तो पता लग जाना चाहिए था। और अब तो छोड़ो, अब तो हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं भाई बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मैंने इस पर कुछ बोला तो ये मेरी हत्या करवा सकते हैं। सोचो, अगर ये भगवेश्वर धाम की हत्या करा सकते हैं भगवान उनकी बाबा की, तो सोचो हम जैसों को तो क्या हाल करेंगे ये लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मैं तो इसलिए ही राम मंदिर नहीं गया कि मुझे पता था, अगर मैं राम मंदिर इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ चंदा चोरी हो रहा है। और आज सबको पता था पहले हाँ, और ये बड़ा सर्टिफिकेट मांगते था कि इससे कि तू मंदिर नहीं गया तो देशद्रोही है, तू मंदिर नहीं गया तो हिंदू नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पूछ लिया कि अमित शाह 2.5 साल में मंदिर क्यों नहीं गए, तो जवाब नहीं, मुँह छुपाए घूम रहे सारे भाजपाई। उन्होंने पूछा भाई बताओ ना, 2.5 साल में राम मंदिर बनने के बाद अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए, जवाब दो। जवाब है क्योंकि अमित शाह तो मानते नहीं भगवान को। अरे वरना जाना चाहिए था, तुम्हारी सरकार बना दी 2-3 बार केंद्र में, तुम्हारी 20-21 राज्यों सरकार आ गई, तुम क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि तुम्हारी आस्था नहीं है। तुम केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता की, लोगों की आस्था और विश्वास से खेलने का काम करते हो, खिलवाड़ करते हो, डर दिखाते हो उन्हें, और डर के नाम पे वोट ले रहे हो। क्या आम आदमी पार्टी इसमें सीबीआई जांच की मांग करेगी या कर रही है? हम तो करते हैं भाई। आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस की कमेटी बनाओ, वो इसकी जांच करें, निष्पक्ष जांच करे इसकी। और आए ना सीबीआई, क्या नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इनको नहीं दिख रहा? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? 2 करोड़ की चीज 40 करोड़ में खरीद ली गई। कैसे जमीनों को खरीद फरोख्त हुआ? एसआईटी कह रही हम इसकी जांच नहीं करेंगे। मतलब एसआईटी ये देख रही है कि इसमें सामान का चला गया, एसआईटी नहीं देख रही कि 2 करोड़ की जमीन 41 करोड़ में 2 दिन बाद क्यों खरीद ली गई। एसआईटी को इससे मतलब नहीं है। ईडी क्यों नहीं आ रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के तार खुलेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग के तार जो पार्टियों को तोड़ा गया, जो एमपी एमएलए खरीदे गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग मंदिर के पैसे से सीधी वहां पहुंची है। सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है। आप जांच करा लो, निकलेगा, सीधा कनेक्शन निकलेगा कि जितने एमपी एमएलए 100-150 करोड़ में खरीदे गए, वो सारे का सारा कनेक्शन वहां से आएगा, वहां जुड़ेगा। अगर मान लीजिए तमाम जो आरोप लग रहे हैं वो सही साबित हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होगी और आप कैसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कार्रवाई की उम्मीद तो करना मुझे लगता है कि बहुत ऐसे लोगों को, क्योंकि ये ना इन पे फर्क नहीं पड़ता। आज नीट का एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनको देशद्रोही बता देते हैं। क्या उनको देशद्रोही बताए थे? इनके पास एक सर्टिफिकेट है, भाई अगर तुमने चंदे का हिसाब मांगा, तूने पैसे दिए थे, मैंने पैसे नहीं तो लूट कर ले, मैंने पैसे नहीं तो लूट कर ले, चल भाई नहीं दिए, जिन्हें दिए उससे ले ले हिसाब। और किससे नहीं लिए तुमने यार, किससे नहीं लिए? वो कहाँ है कच्चे वाले, हाफ कच्चे वाले, जो गली गली जाके जिन्होंने लोगों से राम मंदिर के लिए चावल दे के पैसे मांगने का काम किया था, इन्विटेशन दिया था। जहां 11 मिले 11 लेके गए, जहां 1100 मिले 1100 लेके गए, जहां 11 लाख मिले 11 लाख लेके गए। हर घर ने दिए, हर व्यक्ति ने दिए, भाजपाइयों को नहीं दिए, भगवान राम के नाम पे दिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, लूट तो उस समय शुरू हो गई थी जिस समय पैसे, आप सोचो ना भाई, एक संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसका बैंक अकाउंट नहीं, अरे सारे तुम ही ईमानदार घूम रहे हो इस देश में कि तुम घर घर जाके पैसे इकट्ठे करोगे और ईमानदार से जमा करा दोगे उसको। कई आरएसएस वालों को जानता हूं जिनके पास राम मंदिर बनने से पहले, चंदे लेने से पहले उनके घर छप्परों के होते थे, आज वो कोठियों में रह रहे हैं। कहां से आया पैसा उनके पास भाई? कहां से आ रहा है पैसा उनके पास? गाड़ियां कहां से आ रही हैं? कल ट्रस्टी को देखा आपने, ट्रस्टी जा रहे हैं वेलफेयर के अंदर घुस घुस के, कहां से आ रहा है पैसा उनके पास? तो लोगों को पता है कि जो, देखो, छोटे वाले ने छोटे लेवल की चोरी करी, बीच वाले ने बीच के लेवल की चोरी करी, और बड़े वाले ने बड़े लेवल की चोरी करी। देखो आरएसएस को मैं आपको बताता हूं, उनको कोई जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन की, ना उनको पैन कार्ड चाहिए, ना उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना उनको बैंक अकाउंट चाहिए, ना उनको ट्रस्ट की डीड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन हाँ, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका वोटर कार्ड बनाओगे तो वोटर कार्ड वैलिड नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है आपकी। आधार कार्ड बनाओगे तो वो एड्रेस का प्रूफ है, पासपोर्ट बनाओगे तो विदेश जाने का प्रूफ है। तो आप कुछ भी बना लो, आपके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लेकिन अगर आरएसएस से डॉक्यूमेंट मांगा तो फिर आप देशद्रोही हो। आरएसएस को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी सरकार कांवड़ कैंप लगवा रही है, कह रही है संस्था का ऑडिट लेके आओ, संस्था का ऑडिट। आप मतलब सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार कांवड़ कैंप लगवा रही है और संस्थाओं कह रही है अपना ऑडिट लेके आओ। अरे भाई आरएसएस का ऑडिट भी मांग लो तुम लोग, कब मांगोगे उसका ऑडिट?
तुमने लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपए सरकार उसको दे रही है, मोहन भागवत की सिक्योरिटी में उनके ऊपर वहां जेड प्लस में खर्च कर रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है? उसका हिसाब नहीं मांगेंगे हम लोग, लेकिन तुम रजिस्ट्रेशन मत कराना। क्यों? रजिस्ट्रेशन कौन नहीं कराता है? अगर मैं एक ईमानदार आदमी हूं और मैं ईमानदार धंधा करता हूं तो अपना जीएसटी भी लूंगा, बिल्कुल, अपना वैट भी लूंगा, अपना लाइसेंस भी बनाऊंगा, ट्रेड लाइसेंस भी बनाऊंगा, बैंक अकाउंट भी खुलवाऊंगा, पैसे भी लेन देन वाइट में करूंगा, सारे काम करूंगा। और मैं फ्रॉड आदमी हूं तो ना तो बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, पैसे का लेन देन कैश में करूंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा नहीं क्योंकि मैं पैसे को देके खत्म कर दूंगा। तो आरएसएस तो वही वाला काम कर रही है, फ्रॉड कंपनी चला रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे के आने के बाद में असली मुद्दे छुप गए हैं? क्योंकि आरोप बार बार यही लग रहा है विपक्ष पर, खास करके पार्टियों पर, कि विपक्ष ये चाहता ही नहीं है कि बाकी मुद्दों पर बात हो। गलती क्या है विपक्ष की? कि वो अरे लूटी इतनी मच रही है, वो नहीं लूटी इतनी मच रही है, मैं कहां का लीकेज बंद करूं? मैं विपक्ष के तौर पे कहां का खुलासा करूं? इधर जाता हूं यहां भी लूट है, इधर जाता हूं यहां लूट है, यहां जाता हूं यहां लूट है, हर जगह तो लूट है। अब मैंने सोचा भाई चलो भाई पीएस लूट रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने उसकी आवाज उठाई, सरकार नहीं मानी। मैंने कहा पेपर लीक हो रहे हैं, हमने आवाज उठाई, सरकार नहीं मानी। हम चले गए भगवान के पास कि भगवान इन भाजपा वालों को सद्बुद्धि दो और जो लूट चल रही है इनका अंत करो। भगवान ने कहा यहाँ मैं वहां गया तो वहां पता लगा भाई मंदिर में चंदा चोरी हो गई। अब मैं जाऊंगा? जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो कहां किसको छोड़ेंगे देश में? तो हर जगह तो लूट मची है। लेकिन आज जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लूट। जहां सिंगल सरकार वहां सिंगल लूट, जहां डबल सरकार वहां डबल लूट, जहां ट्रिपल सरकार वहां ट्रिपल लूट, और जहां 4 इंजन की सरकार वहां 4 गुना लूट। क्या आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि वहां पर कुछ लोगों को भेज करके वहां की ग्राउंड रियलिटी चेक करी जाए? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी गए थे भगवान राम के दर्शन करने। आपको याद होगा उसके बाद ही आनंद फानन में एफआईआर दर्ज हुई है, वरना उससे पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। उसी वक्त आनंद फानन में चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। फिर मीडिया ने चलाई वो गोदी मीडिया ने, नहीं चंपत राय तो आजीवन ट्रस्ट में रहेंगे, चाइना को हटा ले। फिर आरएसएस ने मैसेज प्लान कराया, चंपत राय तो इतने साधारण आदमी है, इतने सिंपल आदमी है, इधर ये आदमी है, इतने वो आदमी है। उन्होंने ये चलाने का काम किया। उधर दुबे साहब खोल रहे हैं उनकी पोल के चंपत राय कैसे आदमी है, उनका पूरा इतिहास बता रहे हैं। तो ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। और मैं फिर बता दूं आपको, चंदा चोरी जैसा महापाप इन लोगों ने किया, इनको पाप लगेगा इन लोगों को, और ये पार्टी का नामो निशान खत्म होगा। आप दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगी? क्या इस पूरे मामले में लोगों को जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए या फैसला उन्हें खुद करना चाहिए, क्योंकि ये मामला आस्था का है? देखो, मैं फिर बोलता हूँ आप लोगों से, मैं सबसे बोलता हूँ भाई, जो बीजेपी आरएसएस के लोग आपके चंदा मांगने आए थे ना, उनको पूछना जरूर कि चंदा चोरी जो इसमें हुई है उनका उस पर क्या स्टैंड है, उनसे पूछो। और इस बात को फैलाओ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धर्म का चश्मा लगा के बांटने का काम किया, और उस चश्मे के अंदर पीछे से मंदिरों के अंदर लूट कर ली, और इन्होंने हमारे भगवान राम का मंदिर नहीं छोड़ा। तो सोचो ये बाकी जगह कितने बड़े बड़े घोटाले हुए होंगे इस देश के अंदर, अगर राम मंदिर ट्रस्ट को इन्होंने छोड़ा तो सोचो ये बात। सर, एक बात और ये भी मैं क्लियर आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, या पूरा विपक्ष मिल करके उसको एक बड़ा ऐसा आंदोलन करना चाहिए, या फिर बड़ा कुछ प्रोटेस्ट नहीं प्लान करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस पे तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, इस पे बातचीत भी कर रहे हैं, और हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं इस मुद्दे को लेके। और जनता ना खुद जुड़ी हुई है इस मुद्दे से, क्योंकि उनका डायरेक्ट जुड़ाव का मुद्दा है, भगवान से उनका डायरेक्ट जुड़ाव का मुद्दा है, उनकी आस्था का विषय। तो उनको भी पता है कि कैसे बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने मिलकर इस देश के राम मंदिर से चंदा चोरी करने का काम किया, ये वो लोग भी स्पष्ट रूप से जानते हैं। और हम सबको ये बात जनता तक पहुँचानी है, और जनता तक बात पहुँच रही है। हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में चोरी करी है, ऐसे लोगों को बख्शना मत भाई। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, और सबक आपकी वोट की ताकत सिखा सकती है। इनको सबक जरूर सिखाना, क्योंकि इनको एक घमंड हो गया है कि सत्ता में आजीवन रहेंगे, इनको हटा नहीं सकता। और मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम के नाम पे आए थे, और भगवान राम ही ने निपटाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके मंदिर में इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आम तरीके के जो इस वक्त लोगों के जहन में उठ रहे हैं, और जनता भी इस मुद्दे को लेकर के सीधा इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मामला चोरी का नहीं है, चंदा गबन का नहीं है, बल्कि ये सीधा आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आप देखते रहिए कुल्हड़ न्यूज़। नमस्कार।